बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुने। यो तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक दिन महाराज मांदता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं के खंचाची कुबेर के बाग का नाम चित्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। उनके ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि की मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया। जो ज्ञात हुआ कि अप्सरों के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 महीने 3 दिन बीत गए हैं। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी लाल आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी दुराचारनी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, महामोचनी पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु, पत्नी से प्रसंग,
आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।